दोस्तों रिसेंटली मैंने ओपस नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जिसे मार्क एंथनी ग्रीन ने डायरेक्ट किया है और IMDb पे इसे मिले हैं 7.3 आउट ऑफ 10। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को शुरू से लेके एंड तक हर एक राज खोलेंगे। तब तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम एरियल नाम के एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं जो प्रिंट मीडिया में काम करती है। एरियल 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसे अकेले कभी कोई बड़े आर्टिकल को लिखने का मौका नहीं मिला है, जबकि एरियल के आइडियाज अक्सर अच्छे होते हैं। एरियल का बॉस स्टैन सलीवन भी उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसके आइडिया पे दूसरों को लिखने को कह देता है। एक दिन इन्हें पता चलता है 90s का एक पॉप सुपरस्टार अल्फ्रेड मोरेटी अपना कमबैक कर रहा है 30 साल बाद। मोरेटी को लोग अब भी आज तक का सबसे बड़ा स्टार मानते थे और उसके कई सॉन्ग्स ऑलवेज चार्ट पे टॉप पे ही रहते थे। लेकिन फिर अचानक से मोरेटी गायब हो गया था और अब जाके वो 30 साल बाद अपनी न्यू एल्बम लॉन्च करने वाला था। टिपिकल स्टाइल में मोरेटी का एजेंट सोल डेड यूसुफ नए एल्बम को अनाउंस करता है और इस अनाउंसमेंट के बाद चारों तरफ हंगामा मच जाता है और ये भी बताता है कि रिलीज से पहले मोरेटी कुछ प्रेस और मीडिया के चुनिंदा लोगों को इनवाइट करेगा और उनके लिए ये एल्बम एक्सक्लूसिवली प्ले करेगा। ये इनविटेशन मीडिया के जाने माने लोगों के पास जाता है और ये इनवाइट एरियल के बॉस सलीवन को भी आया था। सलीवन को इनविटेशन मिलना एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो बड़ी प्रिंटिंग कंपनी को चलाता था, पर इसमें अनएक्सपेक्टेड ये था कि इनविटेशन एरियल को भी आया था। वो एरियल जो न्यूली मीडिया इंडस्ट्री में आई है और ऐसा कुछ बड़ा लिखा भी नहीं है। बस फिर क्या था, सलीवन और एरियल इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और मोरेटी उनके लिए प्राइवेट प्लेन तक करवाता है आने के लिए। पहुंचने पर मोरेटी का एक आदमी जॉर्ग इन्हें वेलकम करता है और फिर इन्हें बस में बैठने बोलता है, जिससे ये बस उन्हें मोरेटी की लोकेशन पर लेके जा सके। इस बस में हम बाकी बड़े प्रेस और मीडिया के लोगों से मिलते हैं, जैसे क्लेरा, बियंका, एमिली और बिल, जिन्हें मोरेटी की इनविटेशन मिली थी। कुछ देर बाद बस मोरेटी के कंपाउंड में पहुंचती है, जहां कंपाउंड के बाहर मोरेटी के कुछ फैंस हमें खड़े दिखते हैं। अब कंपाउंड के अंदर सब लोग सेम तरह की ड्रेस पहनकर अलग अलग काम कर रहे थे और ये सभी लोग इसी सेम कंपाउंड में रहते हैं। जैसे ये गेस्ट अराइव करते हैं, सबसे पहले इनका फोन इनसे ले लिया जाता है और इन सबको इनके रूम असाइन किए जाते हैं। अब उस रात डिनर पार्टी पे मोरेटी फाइनली आता है और एक जोक मार के लोगों का ध्यान अपने पे खींचता है। उसके बाद डिनर में सब लोगों के बीच एक ही ब्रेड का टुकड़ा पास किया जाता है, जिससे सब एक एक बाइट लेते हैं और फिर डिनर शुरू करते हैं। डिनर टेबल पे एरियल जॉक से बात करती है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं ये लोग खुद को लेवलिस्ट बुलाते हैं। आप लोग इसे कल्ट की तरह मान सकते हो, जिसका हिस्सा मोरेटी भी है। जॉर्ज बताता है पहले वो स्कूल में म्यूजिक टीचर था, तब मोरेटी ने उसे कॉल करके बुलाया, तब से वो यहीं पे बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। इन शॉर्ट वो लेवलिस्ट कल्ट का हिस्सा बन गया है। एरियल तुरंत समझ जाती है यहाँ चीज़ें थोड़ी अजीब है। खैर, इसके बाद हर गेस्ट को एक प्राइवेट सर्वेंट टाइप दिया जाता है। ये आदमी इनके साथ हमेशा रहेंगे इनके मदद के लिए। एरियल के साथ जो लेडी रहने वाली थी उसका नाम बेले था। एरियल यहाँ जो कुछ भी देख रही थी वो एक छोटे नोटबुक में लिख रही थी। उसके बाद सभी गेस्ट अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गेस्ट के लैपटॉप वगैरह सब निकाल लिया गया है, जो उन्हें जाते वक्त वापस किया जाएगा। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये कि इन सब गेस्ट पे कैमरे से नज़र रखा जा रहा था, इवन वॉशरूम में भी। इनमें से एक गेस्ट बिल मसाज ले रहा होता है जब कुछ लेवलिस्ट आके उसे मार देते हैं। अगले दिन जब एरियल जॉगिंग करने निकलती है तब वो मोरेटी से मिलती है। उसे मोरेटी डाइविंग के बारे में बताता है, डाइविंग क्या है। उसे दिखाने एक टेंट में लेके जाता है। यहाँ एक लेवलिस्ट ऑयस्टर को चाकू से ओपन कर रहा था ताकि वो उसके अंदर से नेचुरल पल यानी मोती निकाल सके। यही मोती लेवलिस्ट पहनते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को डाइविंग कहते हैं। खैर, इसके बाद एरियल अपने कमरे में जाती है, जहाँ कुछ लेवलिस्ट आते हैं और उसे तैयार करने लगते हैं, क्योंकि अब मोरेटी इनके लिए एक प्राइवेट परफॉर्मेंस देने वाला था।
यहाँ रेचल नाम की एक लेवलिस्ट की जिम्मेदारी थी कि वो एरियल को तैयार करे। इन सब के बाद एरियल, सलीवन, एमिली, बियोंका एंड क्लैरा फाइनली मोरिटी की परफॉर्मेंस देखने को जाते हैं। और जाने से पहले ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि बिल कहाँ है, और इस पे इन्हें बोला जाता है कि बिल एक लॉन्ग मसाज ले रहा है। पर हम तो जानते हैं कि बिल को लेवलिस्ट ने पहले ही खत्म कर दिया है। उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होता है जो एवरेज टाइप था, जिसे एरियल भी इतना एंजॉय नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी गेस्ट ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे ये एक्ट वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। इसके बाद हम देखते हैं बाहर एरियल अपने बॉस सलीवन से रिक्वेस्ट करती है कि सलीवन उसे इस जगह के एक्सपीरियंस के बारे में एक सेकेंडरी रिपोर्ट लिखने दे, लेकिन सलीवन इसके लिए साफ मना कर देता है। और तभी एक एरो सलीवन के आर पार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक लेवलिस्ट बच्चा तीर चलाना सीख रहा था और गलती से ये एरो सलीवन को लग गई। सलीवन को तुरंत मलहम पट्टी के लिए ले जाया जाता है और एरियल ये सब देख के शॉक में थी। उस शाम सलीवन अपनी मलहम पट्टी करवा के अपने कमरे में बाकी गेस्ट के साथ पी रहा होता है। तभी एरियल वहाँ आती है और कहती है उसे लेवलिस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट इन्हें बिल भी दिखाई नहीं दे रहा था और परफॉर्मेंस के बाद से एमिली भी गायब थी। एरियल की इन सब बातों को सब इग्नोर करते हैं और अपने में बात करने लग जाते हैं। एनीवेज अगली सुबह एरियल यहाँ से जाने की डिमांड करने लगती है। तब तक मोरिटी वहाँ आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या उसकी खातिरदारी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। एरियल को जवाब नहीं देती, रेदर वो यहाँ से जाने की रट लगाई होती है। तब तक वहाँ मॉग नाम की एक बच्ची भी रोने लगती है कि उसका एक पपेट शो होने वाला है, तो एरियल को उसे देखना ही होगा जाने से पहले। एरियल इस शर्त पे मान जाती है कि वो इस पपेट शो के बाद चली जाएगी। खैर, तो आगे पपेट शो के लिए ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ बीन बैग पे इन्हें बिठाया जाता है और शो का नाम था द ट्रेजेडी ऑफ बिली। इस शो में पपेट के थ्रू एक फेमस स्टार को दिखाया जाता है जिसके आसपास रिपोर्टर होते हैं और ये रिपोर्टर स्टार से एकदम पर्सनल एंड घटिया सवाल पूछ रहे थे। इन रिपोर्टर्स को रैट के पपेट रूप में दिखाया गया होता है एंड इट वॉज क्लियर कि कैसे जर्नलिस्ट सेलेब्स की लाइफ बिगाड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ सारे गेस्ट जर्नलिस्ट या पेपराजी ही थे, तो उन्हें ये शो पसंद नहीं आ रहा था। तभी एकदम से एरियल जिस बीन बैग पे बैठी थी वो हिलने लगता है। एरियल उठती है और अगले ही पल एमिली इस बैग में से निकलती है जिसका पूरा शरीर फूला हुआ था। दरअसल एमिली को पीनट एलर्जी थी जो कि लेवलिस्ट जानबूझ के करवाए थे और एमिली को बीन बैग में भर दिए थे। एमिली को इस हाल में देख सारे गेस्ट भागने लगते हैं, लेकिन लेवलिस्ट इन्हें मार पीट के इसी जगह पे अंदर कैद करके रखते हैं। इस पॉइंट पे मोरिटी अपना भाषण शुरू करता है कि उसके नए एल्बम का नाम है सीजर रिक्वेस्ट। फिर वो बताता है कि एल्बम का नाम सीजर रिक्वेस्ट क्यों पड़ा। यहाँ वो जूलियस सीजर की कहानी सुनाता है कि कैसे एक बार कुछ पायरेट सीजर को कोई आम इंसान समझ के किडनैप कर लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जब सीजर छूटा तो उन सारे पायरेट्स को खत्म कर दिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, क्योंकि पायरेट सीजर को एक आम आदमी समझ रहे थे, तो वो उतना ही सीजर के लिए रैंसम या कम पैसे मांगे थे, मतलब जितना वो आम आदमी को किडनैप करने के बाद मांगते होंगे। ऐसे में सीजर बोले थे कि रैंसम अमाउंट बढ़ाओ, क्योंकि सीजर वॉज अ बिग रूलर और उसके लिए इतना कम रैंसम अमाउंट बेइज्जती जैसा है। अब इस कहानी से आप लोग जो भी मतलब निकालो, लेकिन मोरिटी ये मतलब निकाला है कि रॉयल्टी हमेशा रॉयल्टी होती है। इन शॉर्ट वो खुद को या अपने जैसे क्रिएटर्स को रॉयल बोल रहा है और बाकी जो पेपराजी और जर्नलिस्ट उन्हें पायरेट्स। इस पॉइंट पे सलीवन, क्लैरा, बियोंका भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेवलिस्ट उन्हें पकड़ के खत्म कर देते हैं। वहीं एमिली फूल के अपने आप खत्म हो जाती है। क्लैरा को ये लोग नहीं मारते, लेकिन उसके सिर के विक को इतने जोर से खींचने लगते हैं कि खींचने पर उसका सिर ही फटने लगा था। इसी भागदौड़ का फायदा उठाकर एरियल खिड़की से बाहर कूदती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो मोरिटी के म्यूजियम में पहुंच जाती है, जहाँ उसे मोरिटी का ढेर सारा सामान मिलता है, जैसे उसका स्टफ टॉय डोबरमैन एंड देन मैनी मोर थिंग। लेकिन यहाँ कुछ अजीब चीजें भी थी, लाइक ढेर सारी वाइन्स थी और उनके साथ जहर भी था। ये सब देख के एरियल घबरा जाती है, क्योंकि इतने सारे वाइन्स एंड जहर का एक ही मतलब था कि ये सब लेवलिस्ट एक साथ खत्म होने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि लोग एरियल को ढूंढते हैं तो एरियल टब में छिपती है, लेकिन बेले उस पर खिड़की से हमला कर देती है और इसी हाथापाई में एरियल बेहोश हो जाती है। एरियल को जब होश आता है तब वो एक चेयर पे खुद को बंधा पाती है और उसके ऑपोजिट में क्लैरा बंधी थी और यहाँ सभी लेवलिस्ट कल की तरह खड़े थे और मोरिटी एज यूजुअल अपना भाषण दे रहा था।
यहाँ सबको वाइन सर्व किया जा रहा था, जो कि एरियल और क्लैरा को भी पिलाया जाता है। और एरियल को डाउट था, हो ना हो वाइन के अंदर जहर था, इसलिए वो मना कर रही थी। पर एक लेवलिस्ट रेचल नाम की यहाँ एरियल के करीब आती है एंड फॉर सम रीजन वो एरियल की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, वो छुपके से उसके हाथ की रस्सी को काट देती है, देन कहती है कि एरियल गेट की तरफ भागे, वहां से राइट लेकर तब तक भागती जाए जब तक उसे लाइट ना दिख जाए। सो जैसे ही सब वाइन पीते हैं, एरियल रेचल को प्लान वे में धक्का देके भागती है और वो एक एटीवी लेके यहाँ से निकलती है। इसी भगदड़ में मोरिटी के कपड़ों में आग लग जाती है, पर लेवलिस उस आग को तुरंत बुझा देते हैं, विच मीन्स मोरिटी को कुछ खास हार्म नहीं होता। वहीं एरियल फाइनली कंपाउंड के गेट तक पहुंच जाती है, जहां मोरिटी का एक फैन कार लेके खड़ा था। एरियल उसे बातें समझाने की कोशिश करती है, पर वो तो एक फैन बॉय की तरह अलग ही मिजाज में था। जब एरियल देखती है कि बाकी लेवलिस उसके करीब आ रहे हैं, तो वो उस फैन बॉय से उसकी चाबी छीन के कार लेके भाग निकलती है। सो यस, एरियल फाइनली बच गई थी और वी कैन अज्यूम कि क्लैरा को भी लेवलिस खत्म कर दिए होंगे। अब यहाँ से कहानी 2 साल बाद की आती है, जहाँ एरियल अपने पूरे एक्सपीरियंस को एक बुक में लिख देती है और ये किताब अब बेस्ट सेलर किताब बन चुकी थी एंड एरियल भी काफ़ी फेमस हो गई थी। जहाँ हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले जब एरियल कंपाउंड से भागी थी, तो भाग के वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके बाद तुरंत पुलिस मोरिटी कंपाउंड में गई थी, जहाँ उन्हें एक भी लेवलिस्ट या उनकी लाश नहीं मिली। वहाँ बस मोरिटी था जो ओपन में अपना पियानो बजा रहा था और वहाँ सिर्फ 5 लाशें थी, जो कि क्लैरा, सलीवन, एमिली, बियोंका एंड बिल की लाश। इन 5 कत्लों के लिए मोरिटी को अरेस्ट कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया। फिलहाल मोरिटी जेल में है और एरियल अपनी बुक टूर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी रहती है। अब एक इंटरव्यू के दौरान एरियल को मोरिटी के एजेंट यूसुफ का कॉल आता है, जो कि बताता है मोरिटी जेल में एरियल को इंटरव्यू देने को तैयार है। एरियल पिछले 2 साल से मोरिटी का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो ये जान सके कि मोरिटी ने ये सब क्यों किया, पर मोरिटी उसे कभी इंटरव्यू नहीं दे रहा था। लेकिन आज मोरिटी खुद एरियल को बुला रहा था फॉर एन इंटरव्यू। जो भी हो, एरियल इस इंटरव्यू के लिए मान जाती है और यहाँ कुछ शॉकिंग बातें रिवील होती है। सबसे पहले तो मोरिटी पॉइंट आउट करता है कि एरियल की बुक में कुछ बातें गलत थी। लाइक उनकी पहली मुलाकात के दौरान वो एलिगेटर बूट्स नहीं बल्कि पाइथन बूट्स पहना था। ये सुन के एरियल वाज लाइक, डज इट इवन मैटर, क्योंकि मुझे ये जानना है कि तुमने उन 5 लोगों को क्यों मारा। यहाँ मोरिटी एक्सप्लेन करता है कि प्रिमिटिव मैन जो थे, यानी काफी पुराने समय जो लोग थे, वो हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे। तो हमेशा लीडर वो होता था जो फिजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, लीडरशिप पोजीशन में वो लोग आए जो कि लेफ्ट ब्रेन से शार्प हैं। बेसिकली लेफ्ट ब्रेन की मदद से हम पॉलिटिक्स की सोचते हैं, पढ़ाई में टॉप करते हैं, बेसिकली हर वो इंटेलिजेंट काम करते हैं जो कि हमें ऐसा लीडर स्थापित कर देती है। लेकिन इन लीडर्स ने दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज चारों तरफ गरीबी है, हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है एंड ऑल दैट। सो इट्स टाइम कि दुनिया राइट ब्रेन शार्पनेस को इम्पोर्टेंस दे और ऐसे लोगों को लीडर बनाए। अब राइट ब्रेन किस चीज़ के लिए काम आता है? वेल, क्रिएटिविटी के लिए, जैसे कि एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं एंड ऑल दैट। सो मोरिटी के हिसाब से अब उस जैसे बड़े क्रिएटर्स को दुनिया चलाने का मौका मिलना चाहिए एंड दिस इज व्हाट लेवल कल्ट वाज ऑल अबाउट। इससे हमें पता चलता है कि क्यों मोरिटी ने उन 5 मीडिया वाले लोगों को मारा था, क्योंकि ये लोग हमेशा आर्टिस्ट वगैरह से उल्टे सवाल करते थे और इनके बारे में उल्टी सीधी बातें छापते थे या फिर उल्टी सीधी वीडियोस बनाते थे। नाउ द बिग ट्विस्ट वाज 2 साल पहले वाली फाइनल शोडाउन नाइट पे वाइन में जहर नहीं था, यानी सारे लेवलिस्ट आज भी जिंदा हैं और वो हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे लेवल कल्ट को बढ़ा रहे हैं और उनका प्लान एकदम सटीक रहा। कैसे? वेल, एरियल अपने बुक में इस कल्ट के बारे में खूब लिखी है और इससे कहीं ना कहीं ये कल्ट बढ़ने लगा है। मतलब कहते हैं ना, फ्री में पब्लिसिटी। और इस काम के लिए मोरिटी एरियल को चुना था क्योंकि वो हार्ट से ट्रू थी, मतलब अभी थी, करप्ट नहीं हुई थी लाइक अदर जर्नलिस्ट, और वही इनके लेवल कल्ट को दर्शाने में जस्टिस दे सकती थी। ये सब सुन के एरियल वॉज शॉक, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ एकदम प्लान था और एरियल इस शतरंज के खेल में बस एक प्यादा थी जिसे मोरिटी ही कंट्रोल कर रहा था। इस पॉइंट पे आप भी समझ गए होंगे कि उस रात रेचल ने क्यों एरियल की मदद की थी, क्योंकि दिस वॉज ऑल प्री प्लान्ड। एरियल को आज़ाद करना भी प्लान के तहत ही हुआ था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो फैन जो एंड मौके पे कंपाउंड के बाहर कार लेके था,
वो भी शायद से एक लेवलिस्ट ही था जिसे वहाँ प्लान किया गया था ताकि एरियल आसानी से स्केप कर सके। देन एरियल बुक लिख सके जिससे इनकी कल्ट की टीचिंग और स्प्रेड हो जाए इनडायरेक्टली। तो हाँ, अब तक जो एरियल सोच रही थी कि वो बच के निकली है, उसे बचा के निकाला गया था प्लान के तहत। और ये सब जानने के बाद एरियल वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद हम एरियल को एक टीवी इंटरव्यू में देखते हैं जहाँ होस्ट उससे कुछ सवाल जवाब कर रही थी। तभी एरियल नोटिस करती है कि ये होस्ट वही पर्ल्स पहनी हुई थी जो कि लेवलिस्ट निकालते थे ड्यूरिंग डाइविंग। इससे एरियल को एहसास होता है कि लेवल कल्ट वाकई में बहुत फैल चुका है और इसको फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है, भले ही गलती से हुआ हो। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ओपस फिल्म की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें इस तरह की मूवीज़ पसंद है। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा।